कभी कभी जिंदगी में ऐसे रिश्ते आ जाते हैं जो बाहर से बिल्कुल किसी फिल्म सपनों जैसे लगते हैं। शुरुआत में वो आपको इतना प्यार, इतना केयर, इतना दुलार देते हैं कि लगता है भाई अब तो लाइफ सेट है। हर तरफ से अफेक्शन, तारीफ, गिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट की बारिश होती रहती है और आपको महसूस होता है जैसे आप किसी फेरी टेल के हीरो हो। और अगर कभी कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई तो वो आंसू बहाकर गिल्ट दिखा देंगे या माफी मांग लेंगे और आप फिर से सोचने लगते हो, नहीं यार ये तो मेरी ड्रीम गर्ल है। ऊपर से रोमांस इतना इंटेंस कि लगता है जैसे बॉलीवुड और रियलिटी का बेस्ट कॉम्बो मिल गया हो। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आते ही है। धीरे धीरे वो रिश्ता बदलने लगता है। पहले जो प्यार की बौछार होती थी वो कम होती जाती है, गिफ्ट कम हो जाते हैं, अप्रिशिएशन कम हो जाता है और आपको लगने लगता है कि अब आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हो। कभी कभी तो शक भी होता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। और जब आप फाइनली डिसाइड करते हो कि अब बहुत हो गया है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तभी अचानक वो आपको कोई प्यारा सा तोहफा दे देती है या फिर से प्यार जताना शुरू कर देती है और आप सोचते हो शायद मैंने ही ज़्यादा सोचा था और आपस ट्रैप में चले जाते हो। असल खेल यही है। ये सब एक स्ट्रेटजी होती है। पहले प्यार से पिघलाना, फिर अचानक से दूरी बनाना और जब आप जाने के सोचते हो तब एक छोटा सा सरप्राइज दे देना। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रोंग हो, लेकिन सच तो ये होता है कि अब तुम्हारा दिमाग उसके हाथों का रिमोट बन चुका है। मैनिपुलेशन करने वाले लोगों के पास ट्रिक की कोई कमी नहीं होती है। कभी वो वादा करेंगे और फिर मुकर जाएंगे ताकि आप खुद पर डाउट करने लगे। कभी इतना गिल्ट क्रिएट करेंगे कि लगे गलती आपसे हुई है। कभी सिंपैथी और आंसू का आंसू इतना स्ट्रांग होगा कि आप कहेंगे चलो यार छोड़ो, शायद मेरी ही गलती थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग बाहर से स्वीट, केयरिंग और कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका मकसद साफ होता है, बस खुद का फायदा। ऐसे लोग उन्हीं को ढूंढते हैं जो उन्हें प्रायोरिटी दे और उन्हें सुपीरियर फील करवाए। फीलिंग, लव, केयर सिर्फ मार्क्स होता है, असलियत कुछ और होती है। ये तो सिर्फ एक तरीका है मैनिपुलेशन का जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, पर सच कहूँ तो ऐसे कई और तरीके हैं जिसे तुम्हारा दिमाग हर रोज, हर वक्त, हर सेकंड पलट पलट कर मैनिपुलेट किया जा रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम असल में मैनिपुलेट हो रहे हो। हमारा बड़ी बड़ी सरकार, कंपनी और कॉर्पोरेट यहाँ खेल खेलती है ताकि अपना काम आसानी से हम लोगों के ऊपर थोप सके। इसके लिए वे कई तरीके का इस्तेमाल करते हैं। सबसे मशहूर तरीका है थोपी गई समस्या, प्रतिक्रिया और समाधान का चक्र। इसे अक्सर समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान कहा जाता है। इसका तरीका ये होता है कि पहले तुम्हारे सामने कोई समस्या रखी जाती है ताकि तुम्हारा रिएक्शन ट्रिगर हो जाए, फिर वही सोल्यूशन देते हैं जो वो चाहते हैं कि तुम फॉलो करो। उदाहरण के लिए कभी शहरी अपराध या हिंसा को एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि ऐसे कानून या पॉलिसी तुम्हारे सही लगे जो असल में तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ हो। कभी आर्थिक संकट या पैनिक क्रिएट किया जाता है ताकि लोग सोशल राइट को छोड़ दे और पब्लिक सर्विस को बेकार समझने लगे। एक और जो उदाहरण मुझे दिखाई देती है वो है कि लड़कियों का कॉस्मेटिक और फेस वॉश वगैरह। कंपनियां सबसे पहले अपनी बीमारी बेचती है, उसके बाद उसी बीमारी का इलाज के लिए कॉस्मेटिक और फेस वॉश वगैरह निकालती है। अब मेरी बात का बुरा मत मानना लड़कियों, पर सच यही है। तुम समझ सकते हो कि मैनिपुलेशन हर रोज, हर सेकंड सरल तरीके से हो रहा है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। लेकिन ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि कैसे एक मैनिपुलेशन से बचा जा सकता है और अगर जरूरत पड़े तो दूसरे को कुशलता से मैनिपुलेट करना ताकि तुम अपना काम निकाल सको बिना सही गलत के फिक्र किए। तो अब बात करते हैं कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाए, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अहमांत्रवाद, सोलेप्सियन और इंसानी बिहेवियर। तुमने ये किताब इसलिए उठाई है ना कि तुम लोगों के दिमाग को पढ़ना सीख सको, उनकी सोच को प्रभावित कर सको, उनकी एक्शन का फायदा उठा सको और अपनी जिंदगी को, करियर को आगे बढ़ा सको। पर ये सब करने के लिए तुम्हें कुछ बुनियादी मानवीय कमजोरी को पहचानना होगा और सबसे पहले वही है जो हम सामान्य भाषा में नार्सिसिज्म या खुदगर्ज कहते हैं। विज्ञान की भाषा में हर चीज सटीक नहीं बैठती, पर वैवाहिक रूप में हम सब ये जानते हैं कि इंसानी स्वाभाविक तौर पर अपने हितों और अपने अनुभवों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई बुरा या लालची है, बस इतना है कि ज्यादातर लोग अपनी जरूरत और अपनी धारणाओं के हिसाब से दुनिया को देखते हैं। अब अहमंत्रवाद, सोलेप्सियन इससे एक कदम आगे है। ये सिर्फ खुद के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि दूसरे के दृष्टिकोण को गहराई से समझने में असमक्ष होना है। मतलब कोई व्यक्ति अपनी छोटी सी मानसिक दुनिया में इतना खोया रहता है कि वह दूसरे के अनुभवों को ठीक से पहचान ही नहीं पाता। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है,
उनके दिमाग में उतरना, उनकी धारणाएं बदलना और धीरे धीरे उन्हें नई मान्यता गढ़ना, यही वजह है कि डार्क साइकोलॉजी का जो असली फायदा है वह इन छोटे विश्व वाले लोगों में दिखाई देता है। मैं तुम्हें अपना ही एक उदाहरण देता हूँ जिसे तुम समझ सको कि असली अहमंत्रवाद कौन होता है। कुछ महीने पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। तभी हमारी बातचीत मोबाइल डाटा या फॉलो इंटरनेट के ऊपर आके रुकती है। उसमें से एक के बोलता है कि ये जो इंटरनेट है ना, जब हम नहीं चलाते हैं ना तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वो इसे दोबारा बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। उस गधे को ऐसा लग रहा था कि ये जो इंटरनेट है ना ये पैसे की तरह है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो कंपनी को बहुत फायदा होगा और लाखों रुपए मुनाफा कमाएगी। ऐसे ही फालतू की बात कर रहा था। तो मैंने ये गलती कर दी कि मैंने उसे समझाने की कोशिश ये कर दी कि भाई इंटरनेट जो है ना वो दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का बस एक साधन मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारे जो बचा हुआ नेट है उसे कंपनी दोबारा नहीं बेचती है, क्योंकि वो एक परमिशन होती है कि भैया तुम आज इतना नेट ही चला सकते हो। मतलब ये कोई पैसा या कोई मनी नहीं है, ये सिर्फ एक परमिशन होती है जो कंपनियां तुम्हें देती है। समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उस दिन मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया था। अब सोचता हूँ कि तो शायद मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने उस समझाने की कोशिश की थी, पर अब देखता हूँ तो समझ आता है कि वो सच में एक अहमंत्रवाद है। और हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अगर तुम आँख खोल के देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। आगे जहाँ हम कॉग्निटिव, शॉर्टकट और बेसिक की बात करेंगे, वही तुम्हें दिखाएंगे कि किस प्रकार ये समान मानसिक आदतें तुम्हारे काम आएगी और किस तरह क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसी के विचारों में स्मॉल चेंजेस लाकर बड़ी बातें हासिल की जा सकती है। देखो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि असली अहमंत्रवाद कौन होता है। वे वो लोग नहीं होते हैं जिन्हें लगता है कि बाकी सब लोग भी मेरे जैसे हैं। असल में ये लोग दूसरे के अनुभव को महसूस ही नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि बचपन में उन्होंने कहानियां या अलग नज़रिया कभी नहीं देखा। कुछ लोग ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं कि उनके दिमाग दूसरे के नजरिया को पहचान ही नहीं पाते हैं। और कुछ लोग तो इतने छोटे दुनिया में खोए रहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी का असर उन पर तुरंत हो जाता है। अब मजेदार बात, जो लोग सोशल के लायक होते हैं उनमें से ज्यादातर असली अहमंत्रवाद नहीं होते। इंसान के अंदर थोड़ा ना थोड़ा अहमंत्रवाद जरूर होता है। यही हिस्सा है जिसे पकड़कर आप लोगों को प्रभावित या मैनिपुलेट कर सकते हो। इसके लिए सबसे जरूरी है परफेक्शन सॉफ्टनेस, मतलब छोटी से छोटी बारीकियों को पकड़ना। जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट को समझते हो उतना आसान होता है उसके दिमाग में जगह बनाना। हाँ, लेकिन याद रहे, उन्हें कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम जानबूझकर उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हो। सबसे आसान तरीका है उन्हें बोलने दो, हल्की फुल्की बातचीत करो, ऐसे सवाल पूछो कि वो खुद ही जानकारी दे, यानी एक्टिव लिसनिंग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज, उनके पैर कितने दूर है, सांस की रफ्तार कैसी है, नज़र का मूवमेंट, ये सब संकेत है। शुरुआत में ध्यान देना पड़ेगा लेकिन जल्द ही ये आदत बन जाएगी। अब आते हैं असली मैनिपुलेशन स्टेप पर। स्टेप 1, विश्वास बनाना। अगर सामने वाला आपको भरोसेमंद नहीं समझेगा तो आप उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाओगे। शुरुआत में आपको उनके विचारों की पुष्टि करनी होगी, भले ही वे सही लगे या गलत। उन्हें ऐसा एहसास होना चाहिए कि आप उनकी दुनिया का हिस्सा हो। स्टेप 2, अपने विचार धीरे धीरे उनकी विश्वास दृष्टि में फिट करो। जैसे जैसे वो आप पर भरोसा करेंगे आप समझ पाओगे कि कौन से विचार उनके साथ मेल खाते हैं और कौन से नहीं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी लेकिन धैर्य रखो, पजल धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। अगर सामने वाला पूरा अहमंत्रवाद है तो काम आसान है। वे दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन आधे अधूरे अहमंत्र थोड़े ट्रिकी हैं। उनके पास अपने नजरिए के अलावा बाकी दुनिया की समझ भी होती है, इसलिए उनका विश्वास जीतने में ज्यादा समय लगता है। फिर भी डार्क साइकोलॉजी के तरीके से आप उनके मन की सीमाओं को धुंधला कर सकते हो, उनके फैसले और कार्य पर सडल असर डाल सकते हो। याद रखो, इंसान का दिमाग हमेशा शॉर्टकट खोजता है, उसे भ्रम पसंद नहीं। इसलिए सही समय और सही तरीके से चीजें पेश करना जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी का असली खेल इसलिए जाना जरूरी है ताकि तुम खुद को किसी और से मैनिपुलेशन से बच सको। देखो, अब तुम्हारे मतलब की चीज हो चुकी है तो अब मेरी मतलब की चीज। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना। बस इतना ही।